वेलकम फ्रेंड्स। चलिए आज बनाते हैं मटकी की सब्जी। बहुत ही आसान तरीके से और एकदम होटल जैसी लगने वाली है। स्वाद तो इतना कि आप बार बार बना के खाओगे, मेरा पूरा यकीन है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो उसके लिए हम इस तरह से मटकी को धोकर और गैस पर एक पतीले में या किसी भी बर्तन में आप उबालने के लिए रख दीजिए और थोड़ा सा नमक डाल दीजिए उसके अंदर। तो मटकी के अंदर नमक का स्वाद आएगा ना, तो सब्जी में उसका स्वाद बढ़ जाएगा। अब उसे ढक्कन ढक कर पकने दीजिए धीमी आंच पर। हमें धीमी आंच पर पकाना है सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए। उसके बाद देखिए ये ऐसे पक जाएगी। तो उसे हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, आधा आधा कच्चा रखना है ताकि वो ज़्यादा घट ना हो, क्योंकि ये बहुत जल्दी पक जाती है। इसीलिए धीमी आंच पर पकाइए तो वो ज़्यादा घट नहीं होगी। अब हम मसाला तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई गरम कर ली है और अब उसमें डाल रही हूँ ये सूखा नारियल। इस सूखे नारियल को मैंने इसे कट कर लिया और हम इसे बिना तेल के ही भुनेंगे। देखिए इसी तरह से जिस तरह मैं भून रही हूँ, आप भी इसी तरह से भुनिए। और अब इसमें डालेंगे हम कुछ खड़े मसाले, जैसे मैंने 4 लौंग, 4 काली मिर्च, 1 दालचीनी का टुकड़ा और जो स्टार फूल आता है ना उसका 1 पत्ता, वो ले लिया है बस। और कुछ नहीं। अगर आप चाहे तो उसमें और मसाले ऐड कर सकते हैं। उन मसालों को भी हम इसी नारियल के साथ भून लेंगे। अब इसे हम अलग रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब 1 कटोरी प्याज मैंने इसे बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। आप भी इसी तरह से काट लीजिए। प्याज को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन इस सब्ज़ी के लिए जितनी क्वांटिटी मुझे चाहिए, जितने लोगों के लिए सब्ज़ी बनाना है, 4 लोगों के लिए सब्ज़ी बनाना है, 4 से 5 लोगों के लिए, तो इतना मसाला काफ़ी है। तो इसी तरह से हम उसे भी बिना तेल का भून लेंगे। अब उसमें डालेंगे हम थोड़ी सी अदरक। अदरक को मैंने कट कर लिया है, आप भी छील कर काट लीजिए। और कुछ है लहसुन की कलियाँ, उसे भी हम इसके साथ हल्के मतलब धीमी आंच पर भूनना है। तो इससे क्या है ना, अदरक और जो लहसुन का कच्चापन रहता है वो भी दूर हो जाता है। तो इस तरह से हम ब्राउन कलर में होने तक इसे भून लेंगे और इसे भी अब हम ठंडा करने के लिए निकाल लेंगे। अब ये ठंडा होने के बाद सबसे पहले हम सूखा नारियल जो हमने भुना था ना, और उसके साथ जो खड़े मसाले भुने हैं, पहले हम उसे पीस लेंगे जैसे मैं पीस रही हूँ। क्योंकि वो थोड़ा सख्त होता है तो बारीक नहीं पीसा जाता है, तो इसलिए हम पहले उसे पीसेंगे, उसके बाद में हम बाकी मसालों को मिलाकर पीसेंगे। तो चलिए देखिए मैंने इस तरह से पीस लिया है, आप भी इसी तरह से पीस लीजिए। अब हम जो बाकी मसाला है, प्याज, लहसुन, अदरक, अब उसे भी हम पीस लेंगे। आप चाहे तो इसी समय थोड़ा सा धनिया डालकर या कड़ी पत्ता डालकर पीस सकते हैं, उसका स्वाद अच्छा आता है। अब हम एक पतीला लेंगे या भगोना या कढ़ाई, आपको जिसमें सब्जी बनानी हो उस तरह का बर्तन आप रख लीजिए गैस पर। उसमें आप तेल की क्वांटिटी अपने हिसाब से रखिए। मैंने कम से कम 3 चम्मच के करीब रखा है। अब उसमें हमें कुछ नहीं डालना है, सिर्फ ये पिसा हुआ मसाला ऐड करना है। अब डायरेक्ट हम इसे भूनेंगे। अब इसके अंदर हमें सिर्फ सूखे मसाले, जो लाल मिर्च है, हल्दी पाउडर है, यही डालना है, इसके अलावा कुछ नहीं डालना है। तो इस तरह से आप चलाइए थोड़ी देर के लिए। अब उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक। नमक हम पहले मट में डाल चुके हैं, उसका ध्यान रखिएगा। और अब हम थोड़ा सा आधा चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे। आप चाहे तो कर सकते हैं कि या तो फिर स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हम खड़े मसालों को ऐड पहले ही कर चुके हैं। तो ये सिर्फ खुशबू के लिए आप थोड़ा सा डाल सकते हैं। अब हम तो 1 कटा हुआ टमाटर, मैंने 1 कटा हुआ लिया है, आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं और आप चाहे तो इसे पीस भी सकते हैं मसालों के साथ। तो मुझे इसी तरह से अच्छा लगता है, वो सब्ज़ी के अंदर उसका स्वाद अलग ही आता है। तो आप चाहे तो पीस कर ले लीजिए या ऐसे डाल दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा स्वाद में, स्वाद वही आएगा। अब हम इसे ढककर कम से कम 5 या 10 मिनट तक हमें पकाना है, जब तक कि ये पूरा तेल ना छोड़ दे। तब तक हमें इसे अच्छे से पकाना है और धीमी आंच पर पकाना है, ये ध्यान रखिएगा। तो हम धीमी आंच पर पका लेते हैं। एक तरफ मैं पानी गर्म करने के लिए रख रही हूँ एक पतीले में। जैसे कि आप जानते ही, देखिए आप हमारा मसाला ने तेल छोड़ ही दिया है। इसी तरह से आप भी पका लीजिएगा। मैं हमेशा मेरी वीडियो में बताती हूँ
कि जब भी हम कोई सब्ज़ी बनाए तो उसमें गर्म पानी का ऐड कीजिए। उससे क्या है ना, सब्ज़ी का स्वाद दोगुना हो जाता है। देखिए मैंने पानी भी गर्म कर लिया है। अब इसमें हम जो हमने मटकी पकाई हुई है ना, अब वो इसमें हम मिलाएंगे। देखिए इस तरह से, वो भी ठंडी हो चुकी है। अब हम इसे मसाले के अंदर पूरा मिला देंगे, उसका पानी के साथ। उसका वो जो पानी बचा हुआ है ना, उसे फेंकना नहीं है। तो इस तरह से हम मिला लेंगे। अब हम इस सब्ज़ी में आपको जितना पानी चाहिए आप ऐड कर सकते हैं, या आप बिना पानी के भी ये सब्ज़ी बना सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। तो अब जैसे घर के जितने लोग हो उतने हिसाब से बनाना पड़ता है, तो उस हिसाब से आप पानी ऐड कीजिए। आप चाहे तो बिना पानी के भी बना सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। बस अब ये ज़्यादा पानी, मुझे क्वांटिटी ज़्यादा लग रही है, तो मैंने इसमें सिर्फ आधा ही पानी डाला है, और आधा पानी जो रखा है ना, उस पानी से मैं चावल बनाऊंगी। तो बस इतना ही पानी बहुत है। अब इसे हम 5 मिनट के लिए अच्छे से उबालेंगे, और वो भी मीडियम लो फ्लेम में। उससे क्या होगा ना, जो हमारी मटकी और जो वो है, वो थोड़ी से कच्चे हैं ना, तो वो पक जाएंगे। और देखिए उसका कलर कितना मस्त आया है। तो इस तरह से सर्व कीजिए और बनाइए। ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। आप हरा धनिया का ऐड कर सकते हैं, मेरे पास नहीं था, मैंने नहीं किया हुआ है। आप हरे धनिया से गार्निश कीजिए। मैंने कुछ ककड़ी के साथ गार्निश किया है, और मैं इसको चावल के साथ परोसूंगी या रोटी के साथ परोसिए। बहुत टेस्टी लगती है, खाइएगा ज़रूर।